हेलो हेलो सबको नमस्कार जी। आप सब मुझे जानते ही हैं, आपके किस्सा कहानी चैनल पर मैं हूँ भारती कुमारी। आज मैं आप सबके साथ हूँ अपने मन की कुछ बातें शेयर करने। कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे शेयर करनी चाहिए। शायद इससे किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी के मन को सुकून मिले। इस भागदौड़ की भरी ज़िंदगी में मुस्कान और सुकून अनमोल हो गए हैं ना। तो चलिए ऐसी मुस्कान और सुकून की तलाश में निकलते हैं मेरे साथ ये कार्यक्रम जिसका नाम है तेरे मेरे किस्से विद भारती। जब छोटा बच्चा एकदम से नवजात शिशु जब पैदा होता है तो उसे जब दूध पिलाती है माँ या फिर बाहर का दूध ही पीता है वो, तो कहते हैं कि दूध पिलाने के बाद उसे कंधे पर बच्चे को अपने कंधे पर लिटा लो उल्टा और बच्चे के गर्दन के नीचे हल्का सा सहलाओ, ताकि जो दूध पीते हुए और उसके पेट में अगर दूध के साथ साथ वायु का प्रवेश हुआ होगा तो वो निकल जाएगा, डकार आ जाएगी बच्चे को और उसे आराम मिलेगा। और ये सबसे पहला उपचार होता है जो हम अपनी तरफ से बच्चे के लिए करते हैं। साथ में छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, कुछ दवाइयाँ चलती हैं उसकी पेट दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए, या ऐसे ही जैसे बड़ा होता जाता है तो फीवर के लिए पेन किलर्स या उल्टी के लिए कुछ इस तरह की हर कुछ हम देते रहते हैं बच्चों को। जैसे जैसे बड़ा होता है उस तरह से नीड बदलती जाती है और कुछ ना कुछ उपचार तो चलता ही रहता है। अब मान लीजिए कि बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा स्कूल गया, छोटा सा बच्चा है, और उसे जब पहले दिन स्कूल गया तो जो पहले से स्कूल आ रहा है बच्चा, किसी बच्चे ने उसे बुली किया, अरे तेरी हाइट कितनी छोटी है, अरे तेरी नाक कितनी मोटी है। हो सकता है 3-4 बच्चों ने अलग ग्रुप बना लिया, उसे बोले जा तुझे साथ में नहीं खिलाएंगे। अब वो बच्चा घर आएगा तो हो सकता है अब यहाँ पे भी हमें मनुष्य की अभिव्यक्ति पता चलती है, उसका स्वभाव। हो सकता है वो अपने पेरेंट्स को खुल के बता दे सारी बातें कि मम्मा आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। या हो सकता है कि वो अभिव्यक्ति में कमज़ोर हो तो वो फिर चुपचाप हो जाएगा, कुछ नहीं बताएगा किसी को। तो मान लीजिए उसने बता दिया बच्चे ने आपको, या आपने पता किया कि बच्चे के साथ क्या हुआ। बोला नहीं मम्मा आज ना 3 दोस्तों ने मेरे ना अपना ग्रुप बना लिया और मुझे बोला कि मुझे नहीं खिलाएगा, मुझे बहुत बुरा लगा। तो इस स्थिति में आप बच्चे को कोई दवाई देते हैं क्या? कोई है पैरासिटामोल, पेन किलर जैसा, या फिर कोई जो दवाई डॉक्टर देते थे वैसी कुछ दवाई होती है क्या इस चीज़ के लिए? नहीं होती ना। आप क्या उपाय खोजते हैं? बच्चे को बूस्ट करते हैं, उसके मनोबल को बढ़ाते हैं, अरे अरे कुछ नहीं होगा, चलो मैं कल तुम्हें दोस्ती करवाती हूँ तुम्हारे दोस्तों के साथ। फिर आप इसी तरह से बूट करते हैं, अच्छा मम्मा हो जाएगी दोस्ती। अच्छा पता है उसने मुझे कहा मेरी नाक मोटी है। अरे तेरी नाक थोड़ी ना मोटी है, तुम्हारी नाक तो बड़ी अच्छी है। और क्या मम्मा? अब वो मिरर में देखेगा, बोलेगा हाँ मम्मा मेरी नाक मोटी है। अच्छा मोटी लग रही है क्या? मोटी है तो है, जैसे है तो वैसा ही है, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत अच्छा है। ऐसा ही। और ये करके ये जो आपने इतनी बातें कही ना, ये भी एक उपचार है। और ये उपचार जो हम बच्चों के साथ करते हैं, पता नहीं क्यों जब वो ही बच्चा बड़ा हो जाता है तो हम भूल जाते हैं कि बचपन में जो उपचार किया था हमने, हम वो भूलने लगते हैं। और ज़्यादातर मनुष्य भूलने लगते हैं कि बड़े इंसानों को भी, वयस्कों को भी, वृद्धों को भी उस उपचार की आवश्यकता ताउम्र पड़ती है ना। आप देखिएगा कि कभी बड़े होने पर भी आप ऑफिस का काम, घर का काम, जो भी जिस भी अवस्था में होते हैं, आप कभी कोई दिन लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ एकदम अच्छा लगेगा। आप गाने सुनते हैं, अच्छे से खाते हैं, फ़ोन पे बातें करते हैं, वर्क प्लेस पे बहुत कंफर्टेबल है। और कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि कोई कारण नहीं होता बट आपका मन अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता आपको। मतलब क्या होता है वो आपको नहीं पता, बस आप ये जानते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा हमें कुछ भी। अब ऐसी बातें होती हैं कि आपको लगेगा कि किसी को बताएं तो क्या बताएं कि मुझे क्या हुआ है, ठीक है ना। आप बता भी नहीं पाते किसी को, लेकिन कभी कभी मन करेगा कि कोई काश मेरे पास बैठा हो, मेरे हाथों को पकड़ ले, काश कोई कस के गले लगा ले, काश मैं किसी के पास बैठ के बस यूं ही रो लूं और वो मुझसे कारण ना पूछे। और तो आप जानिए, अगर आप इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, आपने कभी भी ये चीज़ फील किया है, तो आप इन चीज़ों के लिए शर्मिंदगी मत झेलिए कभी नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये अवस्था मुझे लगता है हर संवेदनशील इंसान के साथ होती है।
अगर जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी के साथ कोई कहता है कि नहीं मेरे साथ तो ऐसी स्थिति कभी आई ही नहीं, तो मुझे लगता है कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो बहुत ज़्यादा असंवेदनशील है। किसी भी संवेदनशील इंसान के साथ ऐसा हो ना हो, मुझे नहीं लगता ये संभव है। तो ये होता रहता है किसी के साथ। कभी कभी आम जिंदगी में देखिएगा, चलते फिरते मन बहुत अच्छा लगता है और कभी एकदम से अच्छा नहीं लगता, और फिर धीरे धीरे जो भी होता है बिना किसी को बताए भी उस हम सामान्य हो जाते हैं, ठीक होने लगते हैं, लेकिन वो दौर आता है लौट के। तो इस बारे में एक मिथक ये भी है कि लोग कहते हैं कि खाली मन शैतान का अड्डा, जो बैठे रहते हैं, खासकर महिलाओं के बारे में ये एक तरह से अवधारणा बन गई है, वो घर में होती हैं, उनके पास काम ही क्या है, तो वो ज़्यादा इन चीज़ों से गुजरती हैं। तो सबसे पहले तो इस मिथक को तोड़िए। आप देखिए, अगर रिसर्च आप पढ़ेंगे अच्छी तरह से, थोड़ी सी जानकारी जुटाएंगे इस मसले पर, तो आप देखेंगे कि नहीं, ऐसा कोई मसला, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बैठा रहता है उसी के साथ ये होता है। आप देखेंगे अच्छा वाला आदमी काम कर रहा होता है, बहुत बिजी होता है, उनके पास समय की कमी होती है कि वो समय काम को, आपने सुना होगा अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट और भी बहुत सारे लोग जो व्यस्ततम लोग हैं, वो भी इस दौर से गुजरे। उनके पास कौन सा खाली दिमाग पड़ा है कि वो गए इस स्थिति में। तो हम ये माने कि इस चीज़ को खाली दिमाग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब समझ नहीं पाते हम बस इन चीज़ों को। तो एक अच्छी बात और होती है, अगर हम या कोई भी अगर इस परिस्थिति से कभी हम गुजरें, तो हमारे लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है कि हम दूसरों के ऐसी स्थिति को समझ सकते हैं अच्छे से ऑब्ज़र्व करके। तो आसपास के लोगों को, मतलब हमारी एक जिम्मेदारी बन जाती है कहीं ना कहीं मनुष्य होते हुए कि हम अपने आसपास के लोगों को देखें, और थोड़े अभी जिस तरह से और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो इसकी आवश्यकता और भी ज़्यादा है कि आप देखेंगे कि अवसाद में कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं। और जब भी अवसादग्रस्त कोई आदमी किसी की आत्महत्या की खबर सुनती हूँ, तो वो अंदर से इतनी ज़्यादा पीड़ा होती है कि काश, और वो काश जो होता है ना, वो इतना लंबा होता है कि काश कुछ कर पाती, नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं कह सकते जिसने आत्महत्या की या जो इस दुनिया से गया वो बहुत कायर था। हाँ, वो जीत नहीं पाया, अपनी परिस्थिति से वो जीत नहीं पाया। अब हम सोचते हैं कि इन सब के पीछे की वजह क्या है। अगर कोई इस परिस्थिति से गुजरा हो तो वो थोड़ा बहुत लोगों को ऑब्ज़र्व करता है, इंसानों को, और किताबें पढ़ने लगता है, कुछ इससे जुड़ी चीज़ें खोजने लगता है। आज तो संसाधन हमारे पास ज़्यादा हैं किसी चीज़ को पढ़ने के, जानने के, तो ये एक फ़ायदा भी है एक तरह से कि हम जानते हैं चीज़ों को। तो एक पहला कारण जो मुझे लगता है, एक तो कोई आपके अंदर के जमा, हालांकि इस बीमारी का नाम ही अवसाद है, कोई चीज़ जब परत से परत बैठती जाती है तो वो जम के एक दिन बहुत ज़्यादा वो कड़ा हो जाता है, तो बोलते हैं अवसाद की स्थिति। वो तो होता ही है कि कोई आपके बचपन की या फिर एकदम से जो बात आपके मन में बैठी हो, या तो कोई डर या कोई इच्छा जिस पे आप विजय नहीं पा सक रहे हैं, कि कॉन्कर नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, कि उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं हम उस चीज़ से। कोई मन में कोई बात थी, मुझे ये करना था, वो नहीं हो पाया वो अंदर से, या बचपन की बुरी कोई घटना। और सबसे ज़्यादा पहले भी था, आज के दौर में तो खैर कुछ ज़्यादा ही है ये चीज़। सबसे ज़्यादा जो चीज़ और होती है वो इमोशनल अटैचमेंट, जो भावनात्मक रूप से हम किसी से जुड़ते हैं। कहते हैं ना कि वो रूट ऑफ सफरिंग है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही चीज़ देता है जब हम किसी से जुड़ते हैं। तो भावनात्मक रूप से किसी से जुड़ना जितनी ज़्यादा हमें खुशी देती है, उसके बाद का पक्ष उतना ही स्याह होता है अगर हम संभाल नहीं पाते हैं उन चीज़ों को। तो और कहते हैं ना कि प्रेम तो सत्य है, अंतिम सत्य तो प्रेम ही है। तो इंसान भावुक है तो वो प्रेम में पड़ेगा किसी न किसी से। और कोई इंसान खुद को कह ले कि नहीं हम तो बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, या हम लोग जिसे कहते हैं सो कॉल्ड खड़ूस है, तो
कितना भी खड़ूस हो, आप कितना भी मुंह मोड़ें कि प्रेम से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कभी ना कभी, मैं मानती हूँ कभी ना कभी, किसी के मैसेज से या किसी के साथ आई कांटेक्ट से आपकी जो दिल की धड़कन होगी ना, कुछ तो हुआ होगा, कभी ना कभी कुछ तो हुआ होगा। किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होती है। तो वो वाला फेज एक सुनहरा फेज होता है किसी भी इंसान के लाइफ का, लेकिन उसके बाद का जो फेज होता है, जो वो हमारी भावनाओं के जुड़ने से जो हमारी अपेक्षाएं बढ़ जाती है ना उस इंसान से, और जो वो अपेक्षाएं एक एक करके टूटती हैं, तो आदमी टूटता है भीतर से, बहुत टूटता है, और वो टूटन उसे अवसाद में ले जाती है। परत दर परत, परत दर परत उम्मीदों का टूटना उसे अवसाद की तरफ ले जाता है। अब कुछ लोग इतने परिपक्व होते हैं, सच में इतने मैच्योर होते हैं, इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि उसे पता होता है कि उसके साथ क्या होता है, क्या हो रहा है, तो वो कोशिश करते हैं अपने सोच के कि ओवरकम करें। और सबसे बड़ी बुरी बात ये होती है इस समस्या की कि हम किसी को शेयर नहीं कर पाते, किसी से भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा विश्वास ही उठ चुका होता है सबसे। किसी को बताएंगे तो पता नहीं वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, क्या राय बना लेगा मेरे बारे में, मुझे बुरा समझेगा, तुमने ये किया ही क्यों। तो व्यक्तिगत आधार पर और निजी अनुभव से मैं यही कहूँगी कि एक तो हम कोशिश करें कि किसी का भरोसा जीतें, और अगर कोई अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रखता है, कुछ भी शेयर करता है, तो प्लीज़ 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 उसे ना उस टाइम जब वो कुछ कह रहा हो ना, अपनी पीड़ा शेयर कर रहा हो, तो प्लीज़ उसे कोई उपदेश ना दे, ना ही उससे उपदेश दे, ना ही ये जताने की कोशिश करे कि सारी गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि उस वक्त वो इंसान उस अवस्था में होता है कि बस वो यही चाहता है कि मुझे कोई सुन ले और कुछ ना कहे, बिना कोई सवाल पूछे उसे बस सुन ले। समझ सकते हैं कि सुन लेना कितनी बड़ी बात होती है, वो उसका उपचार है। मैंने शुरू में जो बात कही कि बच्चे को डकार दिलाने का जो उपचार हम करते हैं, बच्चा जो बुली होता है उसका जो उपचार करते हैं हम बोल के, तो जो आदमी एक प्रैक्टिकल बहुत मैच्योर इंसान जब इस अवस्था में पहुंचता है तो वो बीमार है। वो जैसे सर दर्द या किसी भी दर्द के लिए हम पेन किलर खाते हैं, चाय पीते हैं, या फिर नींबू पानी पीते हैं, जीरा अजवाइन खाते हैं अपच या गैस के लिए, तो जब आप किसी को सुनते हैं तो आप ये समझिए कि आप उसका उपचार कर रहे होते हैं। तो जितनी कोशिश हो, अगर आपका वो क्लोज है, आप बहुत नज़दीकी है, अगर आप उसे गले लगा सकते हैं ना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ पूछे उसे गले लगाइए, उसके हाथों को सहलाइए, उसे ये भरोसा दिलाइए कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। यकीन मानिए, हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जो इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए दुनिया छोड़ देते हैं, और उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में हैं तो ज़रूर, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि वो बहुत कुछ सोच पाए। और इस प्राय सभी लोगों से उसका विश्वास इस तरह से टूट चुका होता है कि वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते अपने मन की बात को। तो इस हाल में अगर कोई आपसे कुछ शेयर करता है ना, तो उसे सुनिए, उसे गले लगाइए, और अगर उसे कह सकते हैं ना, तो उसे कहिए आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत ट्रस्ट करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, तुम रहोगे ना, तुम बहुत ज़रूरी है। और इस हाल में तो ये जो 3 मैजिकल वर्ड है ना, ये एक्चुअली 3 मैजिकल वर्ड उस टाइम पे काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। आज का तेरे मेरे किस्से में बस इतना ही। जल्दी ही मिलूँगी, और फिर से कोई हमारी आपकी ऐसी कोई बात होगी, और इस बारे में आप सब अपने अनुभव बताइए ना कि आप क्या महसूस करते हैं इस हालत में, किससे अपनी मन की बात कह पाते हैं,
और किसी से नहीं कह पाते तो क्यों नहीं कह पाते। यही कहूँगी कि जीवन में एक कोई ऐसा ज़रूर रखिए जिसके पास आप खुल के रो सकें, हर चीज़ से हट के, हर चीज़ से ऊपर उठ के। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे बताते रहिए कैसा लगा और आप क्या सुनना चाहते हैं। नमस्कार।